हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इम्यूनिटी एंड ब्लड प्रेशर, प्रतिरक्षा तंत्र और रक्त समूह लेसन खत्म हो गया है, पार्ट एंड हो गया है। आज हम इनकी क्विज शुरू कर रहे हैं। तो द यूनिक साइंस क्विज में आप सभी दोस्तों का, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको ये क्विज समझनी है, ये क्विज आपको कंप्लीट करनी है, इससे पहले आपको जो पिछले लेसन हुए थे वो लेसन आपको कंप्लीटली एक बार पढ़ना होगा, ताकि रीड करना होगा, ताकि आप आसानी से समझ सके। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वदाता रक्त समूह है। रक्त 1901 में कार्ल लैंडस्टीन ने प्रतिजन के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में विभक्त किया। रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी और ओ। दैट इज क्लियर। सर्वदाता रक्त समूह है ए बी ओ। इसमें सर्वदाता रुधिर वर्ग है ओ है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक है रुधिर वर्ग ए बी और एक है रुधिर वर्ग ओ। ए बी को कहते हैं सर्वग्राही और ओ को कहते हैं, ओ को दोस्तों कहते हैं सर्वदाता। अब उपरोक्त प्रश्न में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ रुधिर वर्ग सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है और ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है। तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी है और ओ है वो सर्वदाता। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, नवजात शिशु की प्रतिरक्षा में सहायक प्रतिरक्षी कौन सा है? अब इसमें देखो, प्रतिरक्षी 5 प्रकार होते हैं। प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी एम, प्रतिरक्षी जी और प्रतिरक्षी ई। नवजात शिशु में जो शिशु जन्म से 1 माह के बीच की आयु, उसको नवजात शिशु कहते हैं। तो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा में कौन सा प्रतिरक्षी सहायक है? तो प्रतिरक्षी ए। अब प्रतिरक्षी ए वो मां के दूध में पाया जाता है। प्रतिरक्षी ए मां के दूध में पाया जाता है, जो नवजात शिशु के प्रतिरक्षा के लिए लाभदायक है। जो नवजात शिशु के प्रतिरक्षा के लिए सहायक है। दोस्तों, अब देखो यहाँ पर नवजात शिशु की प्रतिरक्षा में सहायक प्रतिरक्षी कौन सा है? ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपका। प्रतिरक्षी ए प्रतिरक्षी को या एंटीबॉडी को या इम्यूनोग्लोबिन को या आईजी को। तो आईजीए मां के दूध में पाया जाता है, जो नवजात शिशु के लिए सहायक है। आईजीएम प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। आईजीजी अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है और आईजीएम वो एलर्जी क्रिया में हिस्सा लेता है। यहाँ पर अपना सही ऑप्शन डी है और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ए। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटीजनी निर्धारक, इसको कहते हैं एपिटॉप। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाया जाता है? सबसे पहले एंटीजनी निर्धारक क्या होता है? व्हाट इज एपिटोप? कि प्रतिजन जब प्रतिरक्षी से क्रिया करता है तो पूर्ण रूप से न जोड़कर कुछ ही अंश, कुछ भाग वो जोड़ता है, उसको कहते हैं एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप। तो एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाया जाता है? प्रतिजन में, प्रतिरक्षी में, बीटा लसिका कोशिका में या प्लाविका कोशिका में। तो एंटीजनी निर्धारक मुख्य रूप से प्रतिजन में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। एंटीजन को या प्रतिजन को एक ही बात है। दोस्तों, एंटीजनी निर्धारक निम्न में से प्रतिजन में पाया जाता है, क्योंकि एंटीजनी निर्धारक किसे कहते हैं? प्रतिजन प्रतिरक्षी से जब क्रिया करता है तो पूर्ण रूप से न जोड़कर उसका कुछ भाग ही, कुछ अंश जोड़ता है, जिसे एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो एंटीजनी निर्धारक किस रूप में पाया जाता है? प्रतिजन के रूप में पाया जाता है। दैट इज क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? अब यहाँ पर कोशिका का नाम बता रहा है। प्लाविका कोशिका किस कोशिका का रूपांतरित रूप है? कहने का मतलब ये हुआ, किस कोशिका का नाम ही प्लाविका कोशिका है। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका नाम प्लाविका कोशिका है? अब देखो यहाँ पर दोस्तों, प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, बी कोशिका, टी लसिका कोशिका। इसका वास्तविक उत्तर तो सी होगा, बी लसिका कोशिका। क्योंकि इससे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि
रक्त है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कणिका। प्लाज्मा कोशिका का दरो भाग होती है, जबकि कणिका कोशिका का ठोस भाग होती है। कणिका 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय आगे जाकर 3 भागों में बढ़ जाती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, जबकि ये 2 प्रकार की हो जाती है वापस। लसिकाणु, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट वापस 2 प्रकार की हो जाती है। मोनोसाइट वापस 3 प्रकार हो जाती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मार्ग कोशिका। यहाँ पर प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, बीटा लसिका या टी लसिका। तो कौन सी कोशिका है? बीटा लसिका को कहते हैं प्लाविका कोशिका। बीटा लसिका का दूसरा नाम है प्लाविका कोशिका। क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी है वो आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक है अकणिकामय या अकणिकाणु और दूसरा है कणिकाणु। मेरी बात समझ रहे हैं? डब्ल्यूबीसी क्या है? यह रुधिर का एक भाग है। रुधिर 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, प्लाज्मा और कणिका 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूँ, वाइट ब्लड सेल। इसके अंदर कोई हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन होती है दोस्तों। ये 2 प्रकार होती है, अकणिकाणु तथा कणिकाणु। यहाँ पर अकणिकाणु 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जबकि कणिका में वो होता है 3 प्रकार हो जाती है, वो है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। अब दोस्तों यहाँ देखो, डब्ल्यूबीसी कोशिका 2 प्रकार की होती है, अकणिकामय तथा कणिकामय या कणिकाणु या अकणिकाणु। अकणिकाणु कोशिका 2 प्रकार होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसके अंदर पाई जाती है बी लसिका और टी लसिका और प्राकृतिक मार्ग कोशिका। फिर कणिकाणु के 3 भाग हो गए, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। अब यहाँ पर प्लाविका कोशिका किस कोशिका का रूपांतरित रूप है? किस कोशिका का नाम है? तो बी कोशिका का नाम है, टी कोशिका मत करना, गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? वह प्रतिरक्षी कौन सा है? सबसे पहले प्रतिरक्षी कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिरक्षी 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी जी, प्रतिरक्षी ई, प्रतिरक्षी एम और प्रतिरक्षी डी। जिसमें प्रथम उत्पादित सबसे पहले प्रतिरक्षी कौन सा बना था? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ए, जी, ई, एम। राइट आंसर होगा आपके इसका डी। प्रतिरक्षी जो IgM है वो सबसे पहले उत्पादित है। अब बात करते हैं IgA। IgA प्रतिरक्षी माँ की दूध में पाया जाता है। यह नवजात शिशु के लिए सहायक है। जो छोटे होते हैं उस शिशु की प्रतिरक्षा के लिए IgA प्रतिरक्षी बहुत ही सहायक है। दूसरा है IgG। यह प्रतिरक्षी भ्रूण को पार करके अपरा तक पहुंचने में सहायक है, IgG प्रतिरक्षी। अगला है IgE प्रतिरक्षी। IgE प्रतिरक्षी दोस्तों एलर्जी क्रिया में हिस्सा लेता है। अगला है IgM। सबसे पहले सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? तो होगा IgM। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती? अच्छा, फर्स्ट RBC, दूसरा WBC, तीसरा बीटा लसिका कोशिका, चौथा है उपकला कोशिका। इससे पहले ये रक्त वाला यदि आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप ब्लड और ब्लड ग्रुप जो ये आप यूनिट पढ़ी थी, रक्त और रक्त समूह, प्रतिरक्षा और रुधिर समूह, उसमें ब्लड से संबंधित जो भी एक पूरी क्लास थी उससे संबंधित आप ब्लड पूरा लेसन पढ़ लो। उससे संबंधित कोई भी टॉपिक, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर नहीं रहेगा। कोई भी ब्लड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पुट होगा आपके दिमाग में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी होगा, टाइप देखते ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखते ही आपका राइट आंसर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों कई बार रक्त से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्लास देखने के बाद आपको महसूस होगा, मैं गारंटी देता हूँ, वचन देता हूँ कि यदि वो क्लास आपने ढंग से, आसानी से और मनन करके, चिंतन करके, एकाग्र मन से यदि आपने पढ़ ली तो रक्त से संबंधित, रुधिर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा, रक्त में कौन सी कोशिका पाई जाती है? WBC, RBC, बीटा लसिका कोशिका, उपकला कोशिका। अब जिसको ध्यान है उसको सब ध्यान है कि RBC, WBC किसका भाग है? कि रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कणिका। तो RBC और WBC और बीटा लसिका कोशिका किसका भाग है? ये है
कणिका या कोशिका का भाग है कि रुधिर है, रुधिर दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, पहला है प्लाज्मा तो दूसरा है कणिका। प्लाज्मा द्रव भाग होती है जबकि कणिका ठोस भाग होती है। कणिका दोस्तों आगे जाकर 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण रुधिर का रंग अलग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर कोई वर्णक नहीं पाया जाता है इसलिए ये रंगहीन होती है दोस्तों। इसे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने में, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना डब्ल्यूबीसी की भूमिका होती है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया, कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, जबकि अकणिकाणु 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, आगे और 2 भागों में भी डिवाइड हो जाएगी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका। अब यहाँ पर बात हो रही है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। इस प्रकार रक्त में कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती है, तो ये डी कोशिका होती है। इसको छोड़कर बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बीटा लसेका कोशिका होती है, टी लसेका कोशिका होती है, प्राकृतिक मारक कोशिका होती है। सारी की सारी कहाँ पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किसने किया, इसका मतलब ये हुआ रक्त को विभिन्न भागों में बांटने का कार्य किसने किया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑप्शन है मेंडल। फर्स्ट ऑप्शन है मेंडल। मेंडल तो नहीं है, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक अध्ययन किया और वंशागति या किसके, आनुवंशिकता के महत्वपूर्ण नियम दिए। आनुवंशिकता के मुख्य 3 नियम दिए मेंडल ने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयव का नियम। 3 नियम दिए थे, तो वही मेंडल है जिसने वंशागति या आनुवंशिकता के नियम दिए थे। तो मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल रक्त का ऑप्शन नहीं है। सेकंड अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसका मतलब अरस्तु भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में प्रतिजन के आधार पर रक्त की खोज की, यही है इसका मतलब। और रुधिर को 4 वर्गों में विभक्त किया, ए बी और ओ। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक, जिसने किसकी खोज की, कोशिका की खोज की। हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर अंग बनते हैं, अंग बनकर अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर संपूर्ण पूरे शरीर का निर्माण होता है, संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, संपूर्ण मानव शरीर बनता है, इस प्रकार बनता है। तो यहाँ पर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किसने किया, सी ऑप्शन इसमें राइट है दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। 1901 में प्रतिजन के आधार पर रक्त की खोज और रक्त को विभिन्न समूह में वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। उन्होंने रक्त को 4 वर्गों में विभक्त किया, ए बी ओ, जिसमें आपको मैंने बताया रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्विज हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की क्विज करने से पहले यदि आप लेसन को आसानी से एक बार सही ढंग से थोड़ा चिंतन मनन करके, और ये फर्स्ट क्विज है, सेकंड क्विज कल पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए।